नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में सीए बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें जो है हम लोग टोटल इसका अध्ययन करेंगे, इसकी बैकग्राउंड भी देखेंगे और संविधान में क्या प्रावधान है नागरिकता को लेकर के उसको भी स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान में भारतीय नागरिकता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में भारतीय नागरिकता की चर्चा जो है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में की गई है, और इसमें जो है अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ उन्हीं लोगों का पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक बने थे। ठीक है, इसके बाद से इसमें न तो नागरिकता के अधिग्रहण और न ही नागरिकता के हानि की चर्चा की गई है। मतलब इसमें जो है नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, और नागरिकता कैसे समाप्त होगी उसके बारे में भी नहीं चर्चा था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है संविधान में क्या किया गया था, संसद को अधिकार दिया गया था कि वह जो है नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था या कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और उसे लागू किया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोग देखेंगे कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद से इसी में क्या किया गया है, सीए जो बना है वह संशोधन किया गया है इसी कानून में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 1955 के कानून में क्या प्रावधान किया गया है। तो यह संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति का उपबंध करता है। ठीक है, यह जो कानून है 1955 में, यह संविधान के लागू होने के बाद आया था, और यह इसमें जो है नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के बारे में उपबंध किया गया है। तो नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो एक तो है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, ठीक है, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, और चौथा है प्राकृतिक, और पांचवा है क्षेत्र समाहित करने पर। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिस तरीकों से क्या किया जा सकता था, नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती थी। अब उसके बाद से नागरिकता की समाप्ति किन वजहों से हो सकती है। एक तो है स्वैच्छिक त्याग से, मतलब स्वेच्छा से त्याग दिया जाए। ठीक है, दूसरा है बर्खास्तगी। ठीक है, इसका मतलब है कि नागरिकता छीन ली जाए, और तीसरा है वंचित कर दिया जाए नागरिकता से। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। किन किन सनों में, तो 1986 में पहला संशोधन, 92 में दूसरा, 2003 में तीसरा, और 2005 में चौथा, 2015 में पांचवा, और 2019 में यह छठा किया गया है संशोधन। ठीक है, इसी को सीए बोला जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सीए में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ठीक है, यहाँ पे अधिनियम कर लीजिए। यह अब हम लोग, क्योंकि यह जब कोई बिल जो है संसद में पेश होता है तो उसको बिल कहते हैं, और जब वह पास हो जाता है तो उसको भी अधिनियम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। मतलब जो 2019 में बना है उसे 2016 में ही 1955 वाले नागरिकता कानून में संशोधन के लिए पेश किया गया था। तो इसे, यह तब बिल था तो इसे सीएबी बोला गया था। ठीक है, अब यह क्या हुआ, यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को, और इसके अगले दिन मतलब 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया। ठीक है, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया।
अब ये CAB से, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, ठीक है। अब इसके तहत 21 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, इसमें प्रावधान क्या था कि 21 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो ये जो 6 समुदाय हैं, ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 समुदाय हैं, इनके नागरिकता देने की बात कही गई थी। वो भी किन किन देशों से, केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। वो भी कब से, 21 दिसंबर 2014 के पहले से जो भारत में बसे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से इसमें ऐसा क्या प्रावधान हुआ इनके लिए, तो पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना जरूरी होता था, ठीक है, भारत में। लेकिन यह जो कानून है वह इन समुदायों के लिए क्या किया, अवधि को घटा करके 11 साल को घटा करके 6 साल कर दिया, ठीक है, इन समुदायों के लिए, और वो भी इन देशों से, ठीक है, इन तीनों देशों से आए हुए इन समुदाय के लोगों के लिए 11 साल से घटा करके क्या कर दिया, 6 साल। और बाकी समुदाय या अन्य देशों से आने वालों के लिए क्या रहेगा, यह 11 साल का क्राइटेरिया होगा कि उसे 11 साल भारत में रहना होगा, ठीक है। उसके बाद से वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर वह किसी भारतीय नागरिक का क्या हो, से संबंधित हो। मतलब संबंधित का मतलब क्या, पुत्र, पुत्री या पोते वगैरह हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का विरोध हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें किस बात को लेकर के विरोध हुआ, तो नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ, ठीक है। तो असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने बोला कि वह जो है नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर या NRC जो है असम में लाएगी, जिसका मकसद यह है कि घुसपैठियों की पहचान करना, ठीक है। NRC का मतलब क्या, उससे घुसपैठियों का पहचान किया जा सकता है, तो जिससे उनको वहां पे जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या विरोध था कि विरोधियों का जो तर्क था कि यह जो है मुस्लिमों या अन्य देश से आए हुए शरणार्थियों के साथ भेदभाव करता है। तो सरकार का तर्क था कि चूंकि ये तीनों देश मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इसलिए वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है तो वह प्रताड़ित होता है, जबकि हिंदू राष्ट्र पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हिंदुओं के रहने के लिए जो एकलौता देश है वह भारत ही है, तो इसलिए भारत उनको शरण देना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट सरकार का तर्क यह भी था कि यह जो बिल है वह नागरिकता देने की बात करता है, किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं करता है, ठीक है। मतलब इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, यह कुछ शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए आया है। अब जो है 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन विधेयक CA जो है लागू हो गया है, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने सोमवार 11 मार्च 2024 को CA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही कानून देश भर में लागू हो गया, ठीक है। CA के तहत नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यह साइट जो है लॉन्च की गई है, पोर्टल। इसमें जो है आवेदक को यह बताना होगा कि वह किस साल से भारत आया, किस साल में भारत आया, और इसके लिए पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज न होने पर भी आवेदन किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लागू होने की का विरोध भी किया जा रहा है। तो इसमें जो है मेनली यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने CA पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने से रोक लगाने की मांग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि वे राज्य में यह कानून लागू नहीं करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है CA को लेकर के दायर की गई लगभग 200 से ज्यादा याचिकाओं पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आगे जो है CA से रिलेटेड जो भी सूचनाएं आएंगी उसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें। धन्यवाद।